सेकंड सर, एक सेकंड रुको सर, वो निकाल लो ना, फिर वो कहाँ पे अपना ये हटा दूंगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए जल्दी से जल्दी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून हिमांशु, गुड आफ्टरनून। जल्दी से जल्दी सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। Everyone is ready? Today we discuss about fourth unit, direction and distance. जितेंद्र, गुड आफ्टरनून। ओके, तो सब लोग जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आइए प्लीज प्लीज, जल्दी से जल्दी। आज अब से जो अपनी क्लास का टाइमिंग हो रहेगा 2 to 3:45, 1 hours 45 minutes का रहेगा। अभी तक जो अपनी क्लासेज चल रही थी वो 1 hours के लिए चल रही थी, बट आज जो अपनी क्लास का टाइमिंग रहेगा 1 hours 45 minutes, 2 to 3:45। ओके, क्लास जरूर थोड़ी लंबी है बट इंटरेस्टिंग रहेगी, डोंट वरी। गौतम, कौन सा वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ आपका? सारे मैंने क्वेश्चंस कराए थे यहां पर। कहां पे कंप्लीट नहीं हुआ गौतम? कौन से क्वेश्चंस नहीं बने आपसे, मुझे बताइए। डिंपल, गुड आफ्टरनून। सारे क्वेश्चंस मैंने कराए यहां पर, या उसमें 53 क्वेश्चंस थे उसमें गौतम, उसमें 53 क्वेश्चंस थे। ऑल टाइप्स के जो क्वेश्चंस है वो मैंने कराए, 2 लेक्चर्स के अंदर कराए। जो बुकलेट्स के अंदर नहीं थे वो भी मैंने डिफरेंस मैनुअली भी बताया था कि टोटल लेटर्स कितने बनेंगे, फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया यहां पर। ओके, चलें आगे। आज अपन बात करें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले इसके वेटेज की मैं बात करूं तो एसएससी के अंदर 1 to 2 क्वेश्चंस का वेटेज है। इट इज वेरी सिंपल चैप्टर। यहां पे लिटिल बिट डायरेक्शंस की बात करूंगा, उसके बाद अपन यहां पर आगे अपन बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो डायरेक्शंस की बात करूं तो सबसे पहले मुझे बताएगा कि डायरेक्शंस कितनी होती हैं, हाउ मेनी डायरेक्शंस। तो जो डायरेक्शन का कंसेप्ट अपना स्टार्ट हुआ वो मैग्नेट से स्टार्ट हुआ। किससे स्टार्ट हुआ? मैग्नेट्स। और मैग्नेट्स के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये टॉप वाला क्या कहलाएगा? नॉर्थ, और डाउन वे क्या कहलाएगा बेटा? साउथ। ये मैग्नेट का अपना सेंटर है। सेंटर को फ्री मोमेंट्स के अंदर हैंग करेंगे तो अपर वाला नॉर्थ और डाउन वाला साउथ। तो ये सेंटर पॉइंट से यदि किसी भी चीज की बात करूं तो अप वाली डायरेक्शंस कौन सी कहलाएगी? यहां पर नॉर्थ कहलाएगी, और यहां से कौन सी कहलाएगी? साउथ कहलाएगी। यहां से यहां की बात करूं तो 2 रास्ते हैं, एक तो क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। इफ यू आर गोइंग टू क्लॉकवाइज तो इन द सेंटर डायरेक्शन इज विल बी ईस्ट, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो डायरेक्शंस क्या होगी? यहां से वेस्ट। तो बेसिकली देयर आर 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। गॉट इट? अब यहां से अपन इनकी सब डायरेक्शंस की अपन बात करें, यहां से कंसेप्ट बनता है क्लॉकवाइज की बात कहूं NESW। क्लियर?
इस वे से अपन बात करें तो यहां पे कंसेप्ट बनता, यहां से कंसेप्ट बना, यहां से नॉर्थ ईस्ट साउथ डब्ल्यू, फिर अगेन आएंगे नॉर्थ ईस्ट साउथ डब्ल्यू। तो NESW का एक कंसेप्ट बनता है। ये क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए थोड़ी हेल्प मिलेगी यहां से। तो ये वाली डायरेक्शन अपनी नॉर्थ, बोलिए ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इन दोनों के बिटवीन की बात करूं तो डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों के बिटवीन की बात करूं तो डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ ईस्ट। इन दोनों के बीच की बात करूं तो डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ वेस्ट। और इन दोनों की बीच की बात करूं तो नॉर्थ वेस्ट। कभी भी सब डायरेक्शंस की बात करूंगा तो सब डायरेक्शन से पहले आइदर नॉर्थ आइदर साउथ, कभी भी ईस्ट और वेस्ट नहीं होगा। या नवीन पीडीएफ आपको अटैच हो जाएगी, डोंट वरी, एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। ओके, तो यहां पे नॉर्थ ईस्ट ये कंसेप्ट की बात करें यहां से, तो ये बेसिक कंसेप्ट यहां से अपना स्टार्ट हुआ। तो सब डायरेक्शंस को अपन का आइडिया लगा। अब यहां अपन को सब डायरेक्शंस का आइडिया भी लग गया, तो यहां से अपन एंगल्स की अपन बात कर रहे हैं। यहां से ये अपनी 8 डायरेक्शंस जनरेट हुई। नॉर्थ, बोलिए यहां से साउथ, ये ईस्ट और ये कौन सी होगी? वेस्ट। ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होगी, ये वाली डायरेक्शन साउथ ईस्ट होगी। ईस्ट साउथ कभी भी नहीं होती। यहां से डायरेक्शन साउथ वेस्ट होगी और ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होगी। इंपॉर्टेंट थिंग्स, यहां इन दोनों के बीच की कहीं भी किसी भी एंगल पे बन रही है तो रीजनिंग के अंदर जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी। ये वाला एंगल्स यहां पर कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा? जल्दी बोलो। 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा? 135। और ये वाला 180। यदि किसी भी चीज को 180 डिग्री एंगल से रोटेट कर दिया जाए तो अपोजिट डायरेक्शंस होगी। ये वाली मैं बात करूं तो एंगल बनने वाला 225 होगा। ये वाले एंगल्स की मैं बात करूं तो कितना होगा गाइस? 270 होगा। और इस एंगल की मैं बात करूं तो ये वाला बनने वाला एंगल 315 डिग्री होगा। और एक कंप्लीट सर्किल की बात करूं तो बनने वाला एंगल कितना डिग्री होगा? 360। यदि किसी भी चीज को अपन एंगल के अकॉर्डिंग रोटेट करना हो तो अपन रोटेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? एवरीवन यस और नो? कर सकते हैं। तो यहां पे अपन को रोटेशन मालूम चला। 2 वर्ड्स और पढ़ेंगे, एक अप डायरेक्शंस और एक डाउन डायरेक्शंस। तो टोटल मिला के यहां पे जो अपन स्टडी करेंगे 10 डायरेक्शंस की बात करेंगे। यहां से अपन को डायरेक्शंस के नेम तो मालूम चल गए, क्लियर। अब डायरेक्शन फाइंड आउट कैसे करते हैं उनकी भी अपन बात करेंगे। यहां से यहां पर ये A पॉइंट्स, ये B पॉइंट्स, ये C पॉइंट्स, ये D पॉइंट्स, ये E पॉइंट्स, F, G, H, I पॉइंट्स। अब मैं आपसे पूछूं कि A का घर, किसका घर? A का घर किस दिशा में? तो आंसर क्या आएगा? कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि यहां पे कंपैरिजन पॉइंट्स गिवन नहीं है। इसका डायरेक्शंस निकालने के लिए अपन को कंपैरिजन पॉइंट्स होना मस्ट है। इसके रेस्पेक्ट में आंसर कुछ अलग आएगा, इसके रेस्पेक्ट में आंसर कुछ अलग आएगा और इसके रेस्पेक्ट में आंसर कुछ अलग आएगा। यदि मैं जी के रेस्पेक्ट में पूछूं तो ए का घर नॉर्थ में है, सी के रेस्पेक्ट में पूछूंगा तो किसमें? वेस्ट में है। इसके रेस्पेक्ट में पूछूंगा तो नॉर्थ वेस्ट में है। तो यहां कंपैरिजन पॉइंट्स का होना मस्ट है। क्लियर? एवरीवन गॉट इट? नेक्स्ट, यहां पे 2 वर्ड्स और आते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी के अनुसार। घड़ी के अनुसार, क्लियर। इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। ओके, तो अपनी क्लॉक कैसे चलती है गाइस? ये 12, 6, 3, 9। यदि अपन इस वे से घूम रहे हैं
तो डेट इज क्लॉकवाइज। अनदर वर्ड्स आता है एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ी सी मैं थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं यहां से। इस वे में चलना ACW, ये कौन सी कहलाएगी? वामावर्त, घड़ी के विपरीत। तो अपन को कभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना हो तो रोटेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बोलो या सुनो। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे आएगा नेक्स्ट देखो। राम इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। राम अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है जिसका फेस इज नॉर्थ डायरेक्शन में है। ही मूव 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फाइनली मूव 45 डिग्री क्लॉकवाइज। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग? इनिशियली किधर फेस कर रखा गाइस? नॉर्थ पे। रोहित सर रेस्पेक्ट वाला एक बार फिर से रिपीट कर दो, वेट करो मैं कर रहा हूं। तो नॉर्थ इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, इनिशियली कहां फेस है? नॉर्थ में। 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड 45 डिग्री क्लॉकवाइज। यदि अपन इसको 3 टाइम्स रोटेट करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा और क्वेश्चंस गलती होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। या सुनो। जितेंद्र ओके, पूरे दिन सिविल प्रैक्टिस क्लास, अब नया इंटरनेट रिचार्ज प्लान देखना होगा। या तो यहां पे अपन बात करें तो 3 टाइम्स है तो क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ो, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टोटल कितना हुआ? 225 और एंटी डब्ल्यू भी कितना हुआ? 220। तो बोथ आर कैंसिल। तो जो उसका फेस आएगा वो नॉर्थ के अंदर ही रहेगा। अपन को क्वेश्चंस को कभी भी ऐसे नहीं करना। बेसिक डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। फर्स्ट स्टेप में यहां था 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो सेकंड स्टेप में यहां आ गया। थर्ड स्टेप में 225 एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से गए यहां 225 यहां पे पहुंच गया। फाइनली मूव 45 डिग्री। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चंस को नहीं करना। यदि इस तरीके से अपन रोटेट करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो क्लॉकवाइज को एक साथ ऐड करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में एक साथ ऐड करेंगे, तो ज्यादा में से कम वाले को अपन माइनस कर देंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट था डायरेक्शंस का। वन मोर कंसेप्ट, यदि मैं बात करूं लेफ्ट एंड राइट की, लेफ्ट एंड राइट, व्हाट इज द मीन ऑफ राइट्स? Ram is going to state take left, right, left, right, left, right. Now we are discussing about right. Right का मीन क्या होता है? जल्दी से आइए फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे अपन। राइट की बात करें यहां पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज। बाय डिफॉल्ट यदि कोई भी एंगल ना दे, राइट का मतलब बात करें तो क्लॉकवाइज। जैसे दीज आर पोजीशंस। यहां पे अपन बात करें राम इज फोर्सिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो राइट ये होगा। ईस्ट है तो ये होगा, ये होगा। रियल स्वास्तिक इज ए राइट। इस वे में लेफ्ट गया, राइट लिया, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ज्यादा में से कम माइनस करेंगे तो कैसे देखेंगे? एंटी क्लॉकवाइज में ज्यादा है या CW? ज्यादा में से कम वाला माइनस करेंगे, जो ज्यादा है वो सिंबल्स यूज करेंगे। क्लॉकवाइज ज्यादा है तो क्लॉकवाइज यूज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है तो एंटी क्लॉकवाइज यूज करेंगे। गॉट इट? दूसरा था लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ओके, दिस वे, जो कि रॉन्ग स्वास्तिक है, दैट इज कॉल्ड 90। ये 90 डिग्री एंगल जनरेट कर रहा है। तो अपन को लेफ्ट एंड राइट का मालूम चल गया, तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना। यहां पे मैं बात करूं तो 1 लेफ्ट एंड 1 राइट आपस में क्या होगा? कैंसिल। मैंने अपनी पोजीशन पे 1 लेफ्ट लिया, 1 राइट लिया,
तो बोथ आर कैंसिल, यस और नो? तो वन लेफ्ट एंड वन राइट बोथ आर कैंसिल। इफ 4 टाइम्स लेफ्ट और 4 टाइम्स राइट हो, दैट मीन्स सेम पोजीशन, सेम पोजीशन। किसी शख्स को 4 टाइम्स राइट घुमाया जाए या 4 टाइम्स लेफ्ट घुमाया जाए, या 0 डिग्री या रोटेशन बाई 360 डिग्री। मेरा फेस नॉर्थ में, मैंने 4 टाइम लेफ्ट लिया तो वहीं पे आ गया, या 4 टाइम्स राइट लिया तो वहीं पे आ गया। गॉट इट? 2 टाइम्स लेफ्ट और 2 टाइम्स राइट, ओके, दैट मीन अपोजिट डायरेक्शंस। और आई थिंक एवरीवन इज नो अपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट नॉर्थ का अपोजिट साउथ, साउथ का नॉर्थ, ईस्ट का वेस्ट, वेस्ट का नॉर्थ, दैट मीन 180 डिग्री, 180 डिग्री रोटेशन। कितने डिग्री रोटेशन? 180। यहां बात करूं तो 3 लेफ्ट किसके बराबर होगा? 1 राइट, और 3 राइट किसके बराबर होगा? 1 लेफ्ट। या तो किसी शख्स को 3 टाइम्स लेफ्ट घुमा लो, वो किसके इक्वल होगा? 1 राइट। यदि यहां से मैंने 3 लेफ्ट लिया तो मेरा फेस इधर आएगा, और यहां से मैं 1 राइट लूंगा तो भी मेरा फेस इधर होगा। तो 3 लेफ्ट इक्वल टू 1 राइट, 3 राइट इक्वल टू 1 लेफ्ट। तो ये बेसिक कंसेप्ट था डायरेक्शंस का, जो मैंने आपको बताया। अब इसके साथ अपन यहां पर डिस्टेंस भी इन्वॉल्व करेंगे। क्या इन्वॉल्व करेंगे गाइस? यहां से डिस्टेंस। डिस्टेंस की यहां से मैं बात करूं, क्या हुआ? राम इज गोइंग अपने घर से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, वट एवर, यहां पे लिखा मैंने 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में। यहां से उसने लेफ्ट घूमा और 4 किलोमीटर गया। क्लियर? अगेन वो यहां से राइट घूमा, राइट घूमा, और कितना गया? 5 गया, या यहां से 2 किलोमीटर चला। ओके, फिर यहां से वो राइट घूमकर 17 किलोमीटर गया। क्लियर हुआ? तो विच किस डायरेक्शन में जा रहा है? नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग? तो आंसर विल बी साउथ। थ्योरी पढ़ने में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस और नो? थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है या नहीं? प्लीज टेल मी एवरीवन। थ्योरी की रिक्वायरमेंट है लिटिल बिट, या डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाएं अपन? अच्छी लग रही है थ्योरी? प्लीज गिव मी रिप्लाई एवरीवन। बोर तो नहीं हो रहे? प्लीज रिप्लाई मी। सब लोग अपना डिस्क्रिप्शन में लिख के बताइए कि मुझे अच्छा लग रहा है या बेकार लग रहा है। थ्योरी की रिक्वायरमेंट है। ओके नीरज, आयुष, रिमेनिंग ऑल स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी। सबका 10 के 10 स्टूडेंट जो ऑनलाइन है उनके सबके रिप्लाई आनी चाहिए। ओके गौतम रिक्वायर्ड। जितेंद्र प्लीज टेल मी। ओके चले आगे। तो नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग? वह किस डायरेक्शन में जा रहा है? माय क्वेश्चन इज हियर, किस डायरेक्शन में वह जा रहा है? तो आंसर क्या आएगा? साउथ। वो स्टार्ट कहां से किया था? इट्स नॉट रिक्वायर्ड। प्रेजेंटली इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग? डायरेक्शन, वह इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? तो अपन को डायरेक्शन, ये इनिशियल पॉइंट्स, तो कौन सी डायरेक्शन आएगी? साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। बट अब हेयर जो अपवर्ड है, तो वह इनिशियल पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है? दूरी, दिस इज ए डिस्टेंस। अपन को ये फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कैसे फाइंड आउट करें? तो यहां पे जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये 2 किलोमीटर है, तो ये भी कितना होगा? 2। तो इट्स बिकम ए टोटल जो 5। ये टोटल 17 है, तो ये कितना होगा? 4। तो ये कितनी आ गई? 13। या सुन, ये टोटल 17 है तो 4। यदि मैं बात करूं, ये 5, यहां पे से 16 मान लेंगे, तो यहां कितनी आ जाएगी? 12। तो यहां से फाइथागोरस यूज करेंगे, तो यहां से कितनी कैलकुलेट होगी? 13।
तो इस कंसेप्ट के अंदर अपन को डिस्टेंस निकालनी है, तो वो कौन सी डिस्टेंस निकालनी है गाइस, जल्दी बोलो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस, जल्दी बोलो, शॉर्ट है, सबसे छोटी दूरी निकालनी। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन को यहां से फाइंड आउट करनी है। तो यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आई। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जो अपने क्वेश्चंस होते हैं, जो डायग्राम बनते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या, यदि इसे 3 ले रहे हैं और अपन को 4 ड्रॉ करनी है तो इस 3 से बड़ी होनी चाहिए। यदि अपन इसको स्मॉल ले लेंगे तो अपना रो डायग्राम विल बी रॉन्ग और मे बी आंसर विल बी रॉन्ग। तो जो रो डायग्राम बनाना है, कच्चा डायग्राम बना रहा है, तो उसको भी लिटिल बिट एक्यूरेसी के साथ अपन को बनाना है। क्लियर एवरीवन। तो यहां पे जो डायग्राम्स बनते हैं मोस्टली कौन सा बनता है, फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड इज ए रेक्टेंगल, थर्ड इज ए ट्रायंगल, और मोस्टली जो ट्रायंगल्स बनता है वो कौन सा बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल। कभी कभी इक्विलेटरल भी बन सकता है, मोस्टली राइट ट्रायंगल। सर्कल, पैरेललोग्राम, नहीं बनेगा तो बनाना पड़ेगा। स्क्वायर्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये 5 ये 5 ये 5, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा गाइस, जल्दी बोलिए, यहां से 5 होगा, क्योंकि ये एंगल राइट और लेफ्ट का 90 डिग्री से रोटेशन से, तो ये भी होगा। रेक्टेंगल्स की बात करूं, ये 5 ये 10 ये 5, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, जल्दी बोलिए, 10 होगा। राइट एंगल ट्रायंगल्स की यहां से बात करें, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर हुआ। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात करें तो ये अपना बेस कहलाएगा, ये अपना परपेंडिकुलर, और ये अपना क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्स। बेस को आधार, परपेंडिकुलर, लंब, हाइपोटेन्स बोले तो करंट कहलाएगा। तो यहां पे अपन पाइथागोरस थ्योरम्स यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम्स को यूज करके अपन यहां से एक रिलेशन जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम्स का। इन 3 में से यदि कोई भी 2 डायरेक्शंस 2 डिस्टेंस दे रखी हो तो तीसरी डिस्टेंस अपन फाइंड आउट कर लेंगे। यदि नहीं दे रखा हो तो ये डायग्राम्स अपन को बनाने पड़ेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की बात करूं तो ऑल साइड्स आर इक्वल्स, 5 5, ये एंगल 60 और ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी 60 होगा। ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो ऑल साइड विल बी इक्वल, तो इस प्रॉपर्टीज को भी यूज करेंगे। और सर्कल, दिस वन, क्लियर। और पैरेललोग्राम्स की बात करें तो इन फ्रंट साइड्स आर पैरेलल एंड आल्सो इक्वल्स, गॉट इट। तो दीज डायग्राम्स आल्सो यूज इन दिस कंडीशंस। नवीन क्या रुक गया, मुझे बताएंगे, रुक गया क्या, रुक गया। तो यहां से बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम चला डायरेक्शंस का, प्लस डिस्टेंस का भी मैं यहां से बताया। क्लियर। नेक्स्ट यहां से 2 कंसेप्ट और है, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस। ट्रेन रिलेटेड बोलो, ट्रेन स्मोक। Many times seen in a train related questions. रोहित बताऊंगा, डोंट वरी, रेस्पेक्ट वाला माइंड में एक बार मुझे रिपीट कर देना, डोंट वरी, बता दूंगा, अभी क्लियर भी हो जाएगा। ए इलेक्ट्रिकल ट्रेन इज गोइंग वेस्ट टू ईस्ट, दिस डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट। कोई मुझे बताएगा, कोई ट्रेन है इलेक्ट्रिकल ट्रेन वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, ओके, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, इसका धुआं किस डायरेक्शन में जाएगा? गौतम तिवारी वेस्ट में, प्रकाश कह रहा नो डायरेक्शन नो स्मोक, ओके, वेरी गुड। आयुष कह रहा इलेक्ट्रिकल ट्रेन में धुआं नहीं होता, बट गौतम तिवारी धुआं छोड़ के आएगा जो कि वेस्ट में भेजेगा। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले चीज देख लेना कि यहां ट्रेन कौन सी है, फ्यूल ट्रेन है या इलेक्ट्रिकल ट्रेन है। यदि इलेक्ट्रिकल ट्रेन है तो धुआं नहीं छोड़ेगी, और फ्यूल ट्रेन है तो धुआं जाएगा, और धुआं ऑलवेज गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ
ट्रेन, जो धुआं है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है ट्रेन के। ट्रेन अपनी ईस्ट में जा रही है तो उसका धुआं किस में जाएगा? वेस्ट में। स्मोक ऑलवेज व्हेन एयर इज नॉट डिस्टर्ब, यदि हवा कोई इसको डिस्टर्ब है ना करे। गॉट इट? अपन को रटना नहीं है या कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपन को क्लियर करना है। क्लियर? यहां मैं बात करूं, ट्रेन इज गोइंग वेस्ट टू ईस्ट, दिस इज ए ट्रेन, ओके, दिस इज ए वेस्ट डायरेक्शन। नाउ एयर इज गोइंग साउथ टू नॉर्थ। अब हवा भी चल रही है, परपेंडिकुलर कंडीशंस की बात कर रहे हो या पैरेलल कंडीशन? दो ही कंडीशन अपन बात करेंगे, पैरेलल या परपेंडिकुलर कंडीशंस। नाउ स्मोक गोइंग इन विच डायरेक्शंस? तो जो स्मोक है वो अपना किस डायरेक्शन में जाएगा? नॉर्थ है। बिल्कुल सही, ट्रेन इधर जा रही तो धुआं इधर आएगा, हवा इधर चल रही है, तो इस कंडीशन में स्मोक जाएगा और वो डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी? जल्दी बोलो, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहलाएगी। स्मोक ऑलवेज गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड सेम डायरेक्शन ऑफ एयर। क्लियर? अपोजिट तो क्या होगा? वेस्ट। सेम कौन सा होगा? नॉर्थ। और दोनों से कंबाइंड डायरेक्शन। डोंट वरी आयुष, नीरज शैडो वाले भी बताऊंगा, डोंट वरी। क्लियर? वेट, यहां पे डायरेक्शंस क्या आएगी? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हुआ? यस और नो? ओके, तो यहां तक कोई डाउट्स है तो मुझे बताओ। अपोजिट, यदि धुआं हवा नॉर्थ टू साउथ जा रही तो धुआं किधर आएगी? साउथ टू वेस्ट। अपन को रटना नहीं है, लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करना है। ये परपेंडिकुलर कंडीशंस की डाउट्स थी। अब बात करें पैरेलल कंडीशंस। पैरेलल कंडीशन, ट्रेन इज गोइंग वेस्ट टू ईस्ट, ट्रेन जा रही है यहां पर, ये ट्रेन जा रही है, हवा भी चल रहा है पैरेलल। अब वो पैरेलल सेम भी हो सकता है और अपोजिट। अभी मैं बात कर रहा हूं, जो कर रहा हूं अपोजिट। एंड एयर इज गोइंग ईस्ट टू वेस्ट, ट्रेन एंड एयर डायरेक्शन आर अपोजिट। अब ट्रेन इधर जा रही है, धुआं इधर आएगी और हवा भी इधर चल रही है, तो स्मोक किधर जाएगा दोस्तों? तो जो स्मोक आएगा वो किधर आएगा? अपोजिट ऑफ ट्रेन, सेम ऑफ एयर। दैट मीन डायरेक्शन, एयर स्मोक इज गोइंग इन वेस्ट डायरेक्शन, तो स्मोक किस डायरेक्शन में जाएगा? यहां से वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। बोलो, क्लियर हुआ यहां से? जब ट्रेन एंड एयर इन अपोजिट डायरेक्शन। गॉट इट? नेक्स्ट केस, when train and air is going same direction, train and air is going same direction, is going same directions. Train and air is going same direction. अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो यहां पे तीन केस बनेंगे दोस्तों, तीन केस बनेंगे, थ्री केस बनेंगे यहां पर। कौन कौन से केस? फर्स्ट, ट्रेन स्पीड इज हाई, ट्रेन स्पीड इज हाई ऑफ एयर स्पीड। ये मान लो एयर बहुत स्लो है, ट्रेन जा रही है दुरंतो शताब्दी, ट्रेन एयर, ये ट्रेन एयर आल्सो गोइंग सेम। ट्रेन स्पीड फास्ट हाई, अब ट्रेन इधर जा रही है, धुआं इधर आएगा बट हवा इधर सपोर्ट करेगी। डिपेंड करेगा स्पीड किसकी ज्यादा है? ट्रेन। तो स्मोक इज गोइंग किधर जाएगा? जल्दी बोलो। अपोजिट ऑफ ट्रेन एंड एयर, अपोजिट ऑफ ट्रेन एंड एयर। गॉट इट? यस और नो? अपोजिट ऑफ ट्रेन कौन सी डायरेक्शन होगी? ये अपनी ईस्ट है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट डायरेक्शन। तो स्मोक हमेशा कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा।
फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर। सेकंड केस सेकंड, ट्रेन स्पीड इज लेस देन ऑफ एयर स्पीड, ट्रेन स्पीड इज लेस देन ऑफ एयर स्पीड। ये ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, स्टार्ट ही हुई है, ट्रेन चाह तो इधर रही है बट स्टार्ट, तो धुआं भी इधर आएगा, बट हवा तेज चल रही है, ये एयर और ट्रेन, ट्रेन इज स्लो तो धुआं आल्सो इज गोइंग स्लो, बट एयर इज वेरी फास्ट, तो सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेन एंड एयर। तो जो अपना स्मोक है, सेम डायरेक्शन ऑफ air and train. Got it? A last case for that, case 3, when train speed equal to air speed, दोनों की स्पीड बराबर है। केस 3, ट्रेन इज गोइंग, air also going, both are parallel, both are same, तो smoke is going, बताओगे किधर जाएगा स्मोक, किधर जाएगा एयर, बिल्कुल, जिसे बोलेंगे अपसाइड नॉट नॉर्थ साइड, तो यहां पे क्या आएगा अपसाइड, when train and air speed are same. Got it? Yes or no? Last concept, shadow related questions. Shadow related, शैडो रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मुझे बताएंगे शैडो कब कहां बनती है, कोई बताएगा शैडो कब और कहां बनती है, जल्दी से जल्दी बताइए, शैडो कहां बनती है। सन के अपोजिट, गुड, नीचे, ओके, बिल्कुल सन की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट्स। जो शैडो है, कि लाइट्स की बात करेंगे, लाइट आर्टिफिशियल भी हो सकती है और नेचुरल लाइट्स भी हो सकती है। क्रिकेट मैच खेलते हैं अपन, डे नाइट मैच होते हैं, फ्लड लाइट्स पड़ती हैं तो 4-4 शैडो बनती है, क्योंकि वहां पर 4 फ्लैट लाइट होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, इसलिए 4 शैडो बनती है। सपोज करो यहां से कोई लाइट आ रही है, क्लियर, लाइट सोर्स है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उसकी रेज नहीं पहुंचेगी, वो अंधेरा कहलाएगा, और अंधेरा क्या कहलाएगा, शैडो कहलाएगा। बट यहां जो अपन बात करेंगे नेचुरल लाइट्स की बात करेंगे, और नेचुरल लाइट्स बोले तो सनलाइट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे यहां पर, सनलाइट। तो इंडिया के अंदर सनलाइट की बात करेंगे, डे की बात करेंगे, तो सन और अर्थ का रोटेशन होता रहता है, सन फिक्स है, अर्थ रोटेट होती रहती है, बट जो अपनी डायरेक्शंस होती है वो अपनी रेस्पेक्ट आती रहती है, इसलिए अपन बोलते हैं सन मॉर्निंग में तो ईस्ट डायरेक्शन में होता है और इवनिंग में वेस्ट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि कांस्टेंट अपन फिक्स हुए। वैसे सन फिक्स है, रोटेशन किसका है, अर्थ का, बट अपन अर्थ को फिक्स रखते हैं, सन के रोटेट करते रहते हैं। तो यहां 2 सेशंस की बात करेंगे, मॉर्निंग सेशन देखना यहां पर, और दूसरा इवनिंग सेशन। मॉर्निंग सेशन में जो सूरज होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है, सन, या सन, ये डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी, ईस्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट है अपना, ये इसकी रेज आएंगी, अंधेरा इधर होगा, डेट इज कॉल्ड शैडो। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है अपना, मैन, ट्री, व्हाटएवर, ये अपनी कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी, वेस्ट डायरेक्शन। इन द मॉर्निंग शैडो बिकम ऑलवेज इन वेस्ट डायरेक्शन। सुबह के समय जिधर शैडो बन रही है, किसी की भी ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, वो कौन सी डायरेक्शंस कहलाएगी गाइज, वेस्ट डायरेक्शंस कहलाएगी।
कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी? वेस्ट डायरेक्शन कहलाएगी। गॉट इट? एग्जाम्पल, यदि मैं बात करूं कोई पर्सन इज गोइंग साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ के ऊपर, तो शैडो इधर बनेगी, तो वो कौन सी कहलाएगी? जल्दी बोलो। लेफ्ट हैंड की तरफ। और कोई पर्सन नॉर्थ टू साउथ जा रहा है तो शैडो तो इधर ही बनेगा, बट वो उसका कौन सा हैंड कहलाएगा? जल्दी बोलो। राइट हैंड की तरफ। सुबह मैं पार्क में खड़ा हूं, मेरी शैडो मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ बन रही है, लेफ्ट हैंड की तरफ बन रही है, तो मेरा फेस किधर है? नॉर्थ की तरफ। यदि सुबह के समय शैडो मेरे राइट हैंड की तरफ बन रही है तो मेरा फेस किधर है? साउथ की तरफ। सुबह के समय मेरी शैडो मेरे आगे की तरफ बन रही है तो मेरा फेस किधर है? वेस्ट की तरफ। और सुबह की शैडो मेरी तरफ बैक की तरफ बन रही है तो मेरा शैडो किधर है? फेस किधर है? ईस्ट की तरफ। गॉट इट एवरीवन? यहां पर फ्रंट की तरफ बन रही है, फ्रंट, तो फेस किधर होगा? जल्दी बोलो। वेस्ट की तरफ होगा। यदि बैक की तरफ बन रही है तो मेरा फेस किधर होगा? जल्दी बोलो। ईस्ट की तरफ। और लेफ्ट की तरफ बन रही है तो मेरा फेस किधर होगा? नॉर्थ की तरफ। और राइट की तरफ बन रही है तो मेरा फेस किधर होगा? साउथ की तरफ। ये कौन से सेशन की बात है? मॉर्निंग सेशन। कौन सा सेशन है? मॉर्निंग सेशन। गॉट इट? अब इवनिंग में रोटेशन आता है, सूरज इधर आता है तो सन किधर हो जाता है? जल्दी बोलो। वेस्ट डायरेक्शन में। रेज किधर जाएंगी? ईस्ट डायरेक्शन में। ये ऑब्जेक्ट है, ये अपनी क्या बन जाएगी? जल्दी बोलो। शैडो। तो इवनिंग में शैडो किधर होगी? वेस्ट में, जस्ट अपोजिट। तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट। ये मॉर्निंग था तो इवनिंग में हो जाएगा। इवनिंग में फ्रंट में बन रही है तो फेस किधर है? जल्दी बोलो। ईस्ट। यहां पे क्या आ जाएगा? वेस्ट। और यहां पे क्या आ जाएगा? साउथ। और यहां पे क्या आएगा? नॉर्थ। तो ये बेसिक थ्योरी थी अपने चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, जो कि मैंने तुम्हें 40 मिनट्स के अंदर कवर की। यहां तक किसी को डाउट है तो मुझसे पूछो। चलें फिर आगे। क्लियर? अब अपन क्वेश्चंस करेंगे यहां पे डायरेक्शंस के। अब डायरेक्शंस क्वेश्चंस की मैं बात करूं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो यहां पे डायरेक्शंस के क्वेश्चंस की बात करें, डिपेंड्स करता है टाइम किसके ऊपर? उसकी थ्योरी के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चंस में कितनी लंबी थ्योरी है, इट इज इम्पोर्टेंट। स्क्रीनशॉट सर, तो फर्स्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं यहां से, आपकी मर्जी। यहां से फर्स्ट स्लाइड्स, यहां से आप स्नैप्स। सेकंड, आर यू टेकिंग स्क्रीनशॉट? ओके। यहां पे देखिए रोहित को डाउट था रेस्पेक्ट। रोहित देखिए यहां पे बी है, ये बी ए शख्स, इसकी डायरेक्शंस अपन को निकालनी है। क्लियर हुआ? यहां पर तो इसके रेस्पेक्ट में नॉर्थ है, इसके रेस्पेक्ट में वेस्ट है, और इसके रेस्पेक्ट में नॉर्थ, और अपर वाली डायरेक्शंस, इधर वाली डायरेक्शन कौन सी? वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट। जिसके कंपैरिजन में निकालना उसे सेंटर पॉइंट्स अपन को मानना है। क्लियर है? ओके रोहित, गुड। क्लियर हुआ? प्लीज मुझे बताओ रेस्पेक्टिवली। क्लियर हुआ? ओके। तो नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चंस। चले क्वेश्चंस पर। यहां तक कोई डाउट है थ्योरी के अंदर मुझे पूछे ना, फिर अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे। चले? आर यू रेडी फॉर क्वेश्चंस? आर यू रेडी फॉर क्वेश्चंस? रिप्लाई नहीं आया सबका, क्या बात है? कोई सी स्लाइड्स पे डाउट्स है तो आस्क मी। दिस इज लास्ट स्लाइड्स।
तो सब लोग अपनी नोटबुक को पेन लेके आ गए। तो करते हैं अपन क्वेश्चंस डायरेक्शंस के। दीज आर 3 क्वेश्चंस। क्लियर सुमित? अब इन क्वेश्चंस के लिए अपन टाइम डिसाइड्स करेंगे। अभी जो अपन टाइम फिक्स कर रहे हैं यहां पे 1 क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट्स डिसाइड्स कर रहे हैं अपन, क्योंकि यहां पे लैंग्वेज भी साथ है। यहां अपन स्टार्ट कर रहे हैं 3 क्वेश्चंस। इसके लिए जो मैंने तुम्हें टाइम दिया 3 मिनट्स। सॉल्व एवरीवन। सॉल्व एवरीवन प्लीज। तीनों का आंसर एक साथ चाहिए। वन मिनट्स आर लेफ्ट। हिमांशु के तीनों के आंसर आ गए गुड। अब हिमांशु रोहित यहां से एक चीज और सीखनी है, क्वेश्चन से नहीं करना। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस में लिटिल बिट टाइम ज्यादा लग रहा है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने कर लिया 2 मिनट्स के अंदर। आगे से ओपन जो क्वेश्चंस होंगे, अब वो लैंग्वेज को देखो, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसकी लैंग्वेज को रीड करें तो टाइम तो कंज्यूम होगा ही होगा। बट स्टूडेंट सोचते हैं हर क्वेश्चंस को अपन को तो 30 सेकेंड्स में करना है, बट 30 सेकेंड्स में नहीं कर सकते क्योंकि इट्स लैंग्वेज आल्सो कंज्यूमेबल। तो क्वेश्चंस को देख के अपन को टाइम डिसाइड करना है। टाइम इज ओवर। ओके, टाइम अपना ओवर हुआ। अब देखिए अपन क्वेश्चंस आपने किया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट का मोस्टली स्टूडेंट्स बी आया, गुड। देखिए फर्स्ट का आंसर क्या होगा। यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अपन बात कर रहे हैं। सुमित अपने घर से जस्ट ए मिनट्स, थोड़ा बैंक क्यों काम नहीं कर रहा अपना। एक मिनट लाइव बने रहे। एक सेकंड लाइन बने रहे। एक बार बैंक में लिटिल बिट प्रॉब्लम्स है।
बने रहे, 1 मिनट के अंदर मैं इसको बोलता हूँ टेक्निकल टीम को ठीक करते हैं। लाइव बने रहे सब लोग, कहीं नहीं जाएंगे। ओके, तिवारी गौतम कंटिन्यू रहे। सभी लोग बने रहिए अभी। बने रहिए, अभी चेक कर रहा हूं मैं, यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। कंटिन्यू रहे आप। एक बार मैं बंद करके ऑन कर रहा हूं, तुम कंटिन्यू रहे यहाँ पर।